got a member of the RJD joining us at the moment. Mr. Mrityunjay is with us on NDTV. Mr. Tiwari, thank you so much for making time for us. We know that the Congress has distanced itself from this incident. Rashid Alvi has clearly stated that the party does not approve of such language. But the BJP continues to say this is absolutely intolerable. They've demanded an apology from Rahul Gandhi, and they seem to be upping their ante as far as their remarks are concerned. Your first reaction? देखिए, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा का ख्याल सबको रखना चाहिए। जो भी हो, जिसने भी इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है उसके ऊपर कार्रवाई हो। वो किस पार्टी से संबंध है, क्या इस भाषाओं को बुलवा करके सहानुभूति लेना चाहती है एनडीए और बीजेपी, ये सारे सवाल हैं। अब पुलिस प्रशासन डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली से पटना तक इनकी है, जांच होनी चाहिए। कौन है जो इस तरह का गाली गलौज की भाषा की है। दरअसल वोट अधिकार यात्रा में जिस तरह से अपार जन समर्थन मिला है, इससे बौखलाई हुई है भाजपा, तो वो इस तरह के मुद्दे को चाहती है ला करके असली मुद्दे से ध्यान भटकाना। भाषा की मर्यादा तेजस्वी यादव जी हो, राहुल गांधी जी हो, सबने पालन किया है और हमारे एक एक कार्यकर्ता, एक एक समर्थक इस बात को जानते हैं कि अमर्यादित टिप्पणी और मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना है, ये माफी के लायक नहीं है। लेकिन जो विरोधी आज भाषा पर ज्ञान दे रहे हैं वो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी के ऊपर किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं ये भी जग जाहिर है। हम तो इसके हिमायती हैं कि लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का कभी समर्थन हम नहीं कर सकते। लोकलाज से ही लोकतंत्र चलता है। गाली गलौज की भाषा से लोकतंत्र नहीं चलता है, विचारधारा की लड़ाई है। लेकिन जिस लड़ाई को श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी धार दे रहे हैं, जनता का आशीर्वाद अपार मिल रहा है, इस मुद्दे से ध्यान भटकाने की सोची समझी साजिश है, ये बात सब लोग जानते हैं। All right. Mr. Tiwari there of the RJD arguing that the BJP is rattled by the support that Rahul Gandhi and Tejashwi Yadav have garnered through this yatra of theirs in Bihar. Meanwhile, Mr. Tiwari, a police complaint has been filed against Rahul Gandhi in Patna for allegedly using abusive comments against Prime Minister Modi, even though we've established it was not Rahul Gandhi. What do you have to say regarding this? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई हो अगर अशोभनीय टिप्पणी, गाली गलौज की भाषा बोलेगा, इसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता, इसे कोई सही नहीं कर सकता। अब जो लोग राहुल गांधी, श्री तेजस्वी यादव जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिन्होंने गाली दिया उसको कांग्रेस का बता रहे हैं, ये तो पहले प्रमाण होना चाहिए ना। सोनिया गांधी जी के बारे में क्या क्या बोला गया है आप लोग को ही पता है, लालू जी के बारे में किस तरह। लेकिन जब आप असली मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं, सहानुभूति लेना चाहते हैं, तो आप इसी तरह के मुद्दे को भुनाना चाहते हैं। दरअसल बीजेपी का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। Right. Meanwhile, the Congress has also said that the BJP was raising irrelevant issues to distract attention from the crucial ones. Mr. Tiwari, does your party agree with this statement? No. हमारी पार्टी कभी भी इस तरह के बयानों का समर्थन नहीं कर सकती है। हम सभी लोगों से, पूरे देश के राजनीतिक दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों से कहेंगे कि लोकतंत्र में Pavan Khera's remarks, Mr. Tiwari, I was actually referring to Pavan Khera's remarks that the BJP was raising irrelevant issues to distract the general public from the crucial ones. बिल्कुल सही बात है। बीजेपी ने इस तरह के मुद्दे को असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए हाईलाइट किया है, जो भावनाओं में लोगों को लाने के लिए, भावना भड़काने के लिए असली मुद्दा गौण हो जाए, ये नहीं हो सकता है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है।